हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम ये इस एस्टीमेट के बारे में देखेंगे। ये एक रेनोवेशन का एस्टीमेट है जो कि हमारे पास बिहार से आया था। यदि आप भी इस टाइप का एस्टीमेट बनवाना चाहते हैं, चाहे वो न्यू कंस्ट्रक्शन हो या फिर रेनोवेशन हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने साइट क्लियरेंस के लिए ये नंबर ऑफ लेबर लिया है 20। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने एसवार से, जो कि आपको पता होगा बिहार में जो चलता है वो एसवार चलता है, शेड्यूल ऑफ रेट। तो यहाँ पर ये मैंने हर रूम का पहले ये डायमेंशन ले लिया। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है ये रूम वन जो है, उसका नंबर वन है, इसका लेंथ ये है, इसका विड्थ ये है। इसका मैंने कंप्लीट एरिया निकाल लिया इन तीनों को मल्टीप्लाई करके। सेम उसी तरीके से मैंने रूम टू का, रूम थ्री का, बरामदा का और टॉयलेट का। फिर उसके बाद इसमें हमने जो भी हमारा पहले से फ्लोर था उसको मैंने हटाया है, और ये मैंने इसका ये कंप्लीट एरिया निकाला और फिर उसके रेट से मल्टीप्लाई करके ये अमाउंट लेके आ गया। फिर उसके बाद प्लास्टर को मुझे हटाना है, तो उसके लिए मैं जो करता हूँ वो इस तरीके से करता हूँ कि जो भी उसका रनिंग लेंथ होता है वो मैं मेज़र करता हूँ और फिर उसको मैं मीटर में लिख देता हूँ। फिर उसके बाद उसके उस लेंथ को, उसका जो हमारा हाइट होता है उससे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये उसका कंप्लीट एरिया निकल जाता है। ये करने के बाद जहाँ भी हमारा डोर, विंडो या फिर छज्जा जो भी आ रहा होता है, उन सभी का मैं यहाँ से ये एरिया निकाल लेता हूँ। फिर उसके बाद उस एरिया के अंदर जो भी उसका ओपनिंग होता है उसको मैं यहाँ से डिडक्ट कर लेता हूँ और फिर उसको मैं कंप्लीट को मैं ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाता है। ये तो होता है हमारा एक्सटर्नल वॉल। सेम उसी तरीके से मैं इंटरनल वॉल का भी निकालता हूँ। इंटरनल वॉल का निकालने के लिए मैं फॉर्मूला लगाता हूँ N × 2 × L + B × H। तो ये हमारा ये मीटर स्क्वायर में ये निकल जाता है। इसी तरीके से मैं सारे एरियाज, सारे स्पेस का मैं निकाल लेता हूँ। पहले तो इसको मैं एरिया में कैलकुलेट करता हूँ, फिर उसके बाद उसको मैं लेंथ निकाल के उसको मैं उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हमारा निकल जाता है उसके एरिया में। सेम उसी तरीके से इसका मैं डिडक्शन करता हूँ जो भी ओपनिंग होता है उसका। फिर उसके बाद इंटरनल और एक्सटर्नल को ऐड करता हूँ, तो ये हमारा टोटल क्वांटिटी आ जाता है, उसका जो रेट होता है वो, और फिर ये अमाउंट। उसके बाद यहाँ पे मैं जो भी हमारा एरिया है उसके ऊपर मैं सीमेंट मोटार अप्लाई करता हूँ। एरिया वाइड आइटम नंबर टू। एरिया वाइड आइटम नंबर टू हमारा क्या था, वो ये है कि जो भी हमारा जो फ्लोर है उसके अंदर मुझे, उसके ऊपर मुझे सीमेंट मोटार अप्लाई करना होता है, तो उसके लिए ये हमारा उसका क्वांटिटी आता है, फिर उसके रेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। फिर उसके बाद जो भी हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल वॉल है उसके ऊपर मैं ये 12 mm का मैं ये सीपी अप्लाई करता हूँ, जो भी हमारा फ्लोर और रूफ होता है। फिर उसके बाद जो भी हमारा फ्लोर होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारा सीलिंग भी होता है उतना ही। उसमें मैं 6 mm का सीमेंट प्लास्टर अप्लाई करता हूँ। हमारा ये क्वांटिटी आता है, फिर ये अमाउंट रेट और फिर ये अमाउंट। उसके बाद उसके बाद हर रूम में मुझे ब्रिक फ्लैट सॉलिंग करना होता है, तो उसके लिए मैंने ये रूम का एरिया लेता हूँ और फिर जो भी उसका एरिया आता है उसके एरिया को मैं रेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हमारा निकल जाता है। फिर उसी के अंदर मुझे जो भी हमारा वो क्वांटिटी होता है उसके अंदर मुझे पीसीसी अप्लाई करना होता है।
75 mm का। तो इससे ये क्वांटिटी आ जाता है, फिर एरिया आ जाता है, फिर उसके बाद ये हमारा उसका थिकनेस होता है, ये इसका मीटर क्यूब में इसका क्वांटिटी आ जाता है। फिर उसके बाद उसे के रेट से उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हमारा निकल के आ जाता है। फिर उसके बाद हमारा जो भी छज्जा होता है उसका मैं ये लेंथ के उसका मैं एरिया निकाल देता हूँ छज्जा क्रिएट करने के लिए। फिर उसके बाद उसी छज्जा के ऊपर ये मैं सेंटरिंग लगाता हूँ, ये मैं उसमें आरसीसी करता हूँ। फिर उसके बाद जो भी इसका क्वांटिटी निकल के आता है उसको मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। फिर उसके बाद फ्लोर के ऊपर मैं टाइल्स लगाता हूँ, तो ये मैं उसका एरिया निकाल के और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जो भी हमारा उसका क्वांटिटी आता है उसका मैं 15% लेता हूँ स्कर्टिंग के लिए। तो यहाँ पर ये कंप्लीट ये क्वांटिटी आ जाता है, फिर उसके बाद ये रेट और फिर ये अमाउंट। फिर उसके बाद टॉयलेट के अंदर जो है वो हम लोग ग्लेज टाइल अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए ये जितना टॉयलेट था वो इसका मैं एरिया निकालता हूँ, फिर उसके रेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और यहाँ पे जो भी हमारा टॉयलेट होता है उसके अंदर मैं ये वॉल टाइल अप्लाई करता हूँ, ये इसका क्वांटिटी और फिर ये इसका हमारा क्वांटिटी एरिया निकल जाता है, फिर उसके रेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। फिर पुट्टी अप्लाई करना होता है, तो ये क्वांटिटी मैं तीसरे नंबर से लेता हूँ उसका क्वांटिटी और फिर ये रेट और फिर ये अमाउंट। फिर उसके बाद यहाँ पे ये मैं ऑयल बॉन्ड अप्लाई करता हूँ, ये 3 का बी और 2 का ए में ये इसका रेट इसका क्वांटिटी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे पेंट अप्लाई करता हूँ 3 के ए से बाउंड्री वॉल पे, और फिर जो भी मैं शेड अप्लाई किया था इसमें उसके ऊपर ये क्वांटिटी ये रेट। विंडो के अंदर मुझे ग्रिल अप्लाई करना है, तो विंडो का मैं एरिया निकाल लेता हूँ, जो भी ओपनिंग होता है वो निकाल लेता हूँ टोटल करके। उसको फिर ये केजी में चेंज करने के लिए मैं यहाँ से ये करता हूँ और फिर इसको तो केजी में चेंज करके ये क्वांटिटी निकाल लेता हूँ। फिर उसके बाद याद मुझे पेंट अप्लाई करना होता है, तो जहाँ भी हमारा ये बाउंड्री वॉल है, ग्रिल है, स्टील डोर है, सबका मैं क्वांटिटी निकाल के इसके रेट से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। फिर उसके बाद वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट करना होता है, तो मैं 7 से लेता हूँ एरिया से, और फिर ये इसका क्वांटिटी और फिर 75 mm का मैं अप्लाई करता हूँ, ये हमारा क्वांटिटी निकल जाता है और फिर ये रेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। फिर उसके बाद जो हमारा यूपीवीसी डोर दो टॉयलेट था उसके अंदर मैं ये यूपीवीसी डोर अप्लाई करता हूँ। फिर उसके बाद आईएस मार्क पीवीसी डोर शटर अप्लाई करता हूँ, ये तो मैंने फ्रेम अप्लाई किया था और फिर ये डोर अप्लाई किया। फिर उसके बाद हर एक विंडो के अंदर मुझे एलुमिनियम का डोर अप्लाई करना होता है, तो उसका मैं एरिया अप्लाई कर देता हूँ फ्रेम, और फिर उसका ये विंडो का डोर और विंडो का ये शटर। फिर उसके बाद इंडियन टाइप डब्ल्यू सी एक लगाता हूँ क्योंकि एक हमारा ठीक था। वॉश बेसिन मैंने एक लगाया है। टॉवेल बोल्ट मैंने 6 लगाया है। ये चीज़ जो है वो जिस भी जेई का ये प्रोजेक्ट होता है वो मुझे बताता है, या फिर मेरे पास वो वीडियो भेजता है, उस अकॉर्डिंग मैं फिर इसको करता हूँ। ये मैंने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी क्वांटिटी था वो मैंने यहाँ पे कर दिया। फिर उसके बाद उसका मुझे मटेरियल स्टेटमेंट बनाना होता है, तो उसके लिए इस तरीके से का मैं कि मटेरियल स्टेटमेंट करता हूँ। जो भी क्वांटिटी होता है वो क्वांटिटी मैं वहाँ से अपने सीट से यहाँ पे लेके आता हूँ, तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें फार्मूला अप्लाई कर रखा है, ये ऑटोमेटिक ये हमारा क्रिएट हो जाता है।
तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, तो ये हमारा अमाउंट आ जाता है। ठीक है। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।